जो कि जनरल केमिस्ट्री एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है उस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। कई बार दोस्तों हम ऐसे प्रैक्टिकल्स करते हैं लेबोरेटरी में, बीएससी के कोई ना कोई सेमेस्टर में तो ये प्रैक्टिकल किसी न किसी रूप में आता ही है। फिर भी हमें पता कभी कभी नहीं चलता है कि ये जो मैंने टाइट्रेशन किया है वो आयोडोमेट्रिक था या फिर आयोडीमेट्रिक था। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक ऐसा बहुत बढ़िया टॉपिक डिफरेंस बिटवीन आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक का टॉपिक डिस्कस कर लूँ, क्योंकि वाइवा के दौरान प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी ये आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करता हूँ डिफरेंस बिटवीन आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। सबसे पहले दोस्तों, आयोडोमेट्रिक is the quantitative analysis of a solution of an oxidizing agent by adding an iodide that react to form iodine। यानी कि आयोडोमेट्री एक ऐसा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है दोस्तों जो सॉल्यूशन में आयोडाइड के रूप में हम KI ऐड करते हैं और उस KI आयोडाइड के रूप में हम जब एडिशन करते हैं तो रिएक्शन मिक्सचर में I2 यानी कि आयोडीन की वेपर लिबरेट होती है, उसमें आयोडीन फॉर्म होता है I2। तो उस टाइप का जो टाइट्रेशन जो है उसको हम आयोडोमेट्री टाइट्रेशन बोलते हैं। आयोडीमेट्री इज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्विंग आइदर टाइट्रेशन विथ अ स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ I2 आयोडीन, यानी कि सीधा सीधा हम जब ब्यूरेट के जरिए आयोडीन I2 का सॉल्यूशन रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करते हैं, यानी कि टाइट्रेंट अगर आयोडीन होता है तो उस टाइप का जो प्रैक्टिकल है उसको आयोडीमेट्री टाइट्रेशन बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी बहुत सिंपल ऐसी डेफिनेशन आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। तो अब उसको थोड़ा डीप में हम समझने का प्रयास करते हैं। Iodometry is the titration of I2 produced when an oxidizing analyte is added to excess in form of I minus। यानी कि रिएक्शन मिक्सर में जब हम KI जैसे ऑक्सीडाइजिंग एनालाइट एडिशन करते हैं तो उसमें से I2 लिबरेटेड होता है और वो लिबरेटेड I2 जो है वो ब्यूरेट में भरा हुआ सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन करके हमें रिजल्ट देता है। देन द आयोडीन I2 इज यूजुअली टाइट्रेटेड विथ स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन के जरिए अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये जो एनालाइट है वो I2, ठीक है। तो एनालाइट जो है उस एनालाइट में I माइनस जो है वो टाइट्रेंट, वो स्टैंडर्ड थायोसल्फेट जो है उसके साथ जो I2 लिबरेटेड हुआ है, ये लिबरेटेड I2 विल गिव द प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हम रिएक्शन मिक्सचर में KI डालेंगे तो KI में से I माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू I2। Then this I2 will be react with this sodium thiosulfate to give the product or result। But when a reducing agent analyte is titrated with iodine, है ना, the method is called iodimetry। दोस्तों जब reducing agent जो होता है reducing analyte इट विल बी टाइट्रेटेड विथ आयोडीन, तो आयोडीन का सॉल्यूशन सीधे सीधा हम लेते हैं I2 का, उसके साथ रिड्यूसिंग एनालाइट की जो रिएक्शन होती है फ्लास्क के अंदर उसको हम आयोडीमेट्री बोलते हैं। यानी कि सीधे सीधा हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करना चाहे तो
जिसमें हम KI जैसे ऑक्सीडाइजिंग एनालाइट ऐड करके उसमें से जो प्रोड्यूस्ड हुआ I2 रिएक्शन मिक्सचर में, तो जब इस तरह का प्रैक्टिकल होता है जिसमें I2 उत्पन्न होता है, I2 प्रोड्यूस होता है और वो I2 थायोसल्फेट के साथ प्रोडक्ट देता है, तो उस टाइप को हम आयोडोमेट्री बोलते हैं। लेकिन जब सीधे सीधा हम I2 के साथ टाइट्रेशन करते हैं, है ना, द टाइट्रेंट, आयोडीन एज द टाइट्रेंट, तो I2 हम डायरेक्टली लेते हैं तो उसको आयोडीमेट्री बोलते हैं। दैट मीन्स आयोडीमेट्री इज द डायरेक्ट टाइट्रेशन, whereas आयोडोमेट्री इज इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। ओके, अगर इसकी आयोडीमेट्री की बात करें तो अ डायरेक्ट टाइट्रेशन विथ ओनली वन रिएक्शन, ठीक है। एनालाइट और टाइट्रेंट, टाइट्रेंट को हम I2 बोलेंगे, तो सीधे सीधा टाइट्रेंट के जरिए हम टाइट्रेंट के रूप में हम I2 लेते हैं, तो उस टाइप का जो टाइट्रेशन है उसमें जो प्रोडक्ट मिलेगी उसमें I माइनस बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में I माइनस बनेगा, क्योंकि हमने टाइट्रेंट लिया है I2। तो इस टाइप का जो प्रैक्टिकल होता है उसको हम आयोडीमेट्री बोलते हैं। दैट मीन्स अ डायरेक्ट टाइट्रेशन है, आयोडीमेट्री इज अ डायरेक्ट टाइट्रेशन, ठीक है। सिंपल सिंगल रिएक्शन एक्सप्रेशन जो इक्वेशन है उसमें ख़त्म हो जाता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और ये जो आयोडोमेट्री है उसमें 2 स्टेप होते हैं रिएक्शन के, क्योंकि जैसे हम KI डालेंगे तो फर्स्ट रिएक्शन में KI के साथ I2 मिलेगा और सेकंड स्टेप में ये I2 सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन के दौरान प्रोडक्ट देगा, तो उसको हम आयोडोमेट्री बोलेंगे। तो आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री। अब दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेके हम। द कोर डिफरेंस बिटवीन आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री इज, तो उसमें आयोडोमेट्री इज एन इनडायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड। इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि उसमें जो कॉपर का सॉल्यूशन हम लेते हैं फ्लास्क के अंदर, वो सॉल्यूशन में हम KI 10% 20 ml KI डालते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एनालाइट, ठीक है। तो KI डालने के बाद क्या होता है, उसमें I2 डेवलप होता है, तो I2 की वेपर बनती है जब येलो कलर का सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो लिबरेटेड आयोडीन है, ये लिबरेटेड आयोडीन इट विल बी रिएक्ट विथ द स्टैंडर्डाइज सोडियम थायोसल्फेट Na2S2CO3। तो सेकंड स्टेप के अंदर I2 विल बी रिएक्ट विथ दिस थायोसल्फेट टू गिव Na2S4O6 एंड NaI। तो कंबाइनिंग 1 and 2 it will obtain Cu+2 react to produce I2 and this I2 subsequently react with sodium thiosulfate। तो इस तरह से जो रिएक्शन इस तरह के हमें टाइट्रेशन के दौरान यूज़ करने होते हैं, ये दिस मेथड इज़ कॉल्ड आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। दोस्तों ये मैंने एग्जांपल के साथ आयोडोमेट्री टाइट्रेशन को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। इट इज़ इनडायरेक्ट टाइट्रेशन बिकॉज यहाँ पर 2 स्टेप लगते हैं रिएक्शन कंप्लीट होने में, ठीक है। अब थोड़ी बात करेंगे हम आयोडीमेट्री की। तो आयोडीमेट्री इज़ अ डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड। क्यों डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड है? क्योंकि टाइट्रेट द अबाउ सॉल्यूशन बाय यूजिंग एनालाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द ब्यूरेट। अगर हम ब्यूरेट में I2 लेते हैं, सॉरी थायोसल्फेट लेते हैं और फ्लास्क में डायरेक्टली आयोडीन लेते हैं, देखिए तो दिस फ्लास्क वाला जो आयोडीन है वो डायरेक्टली रिएक्ट विद दिस S2O3 -2 फ्रॉम ब्यूरेट एंड इट विल गिव S4O6 -2 + 2I, ठीक है। तो एक ही स्टेप के अंदर ये रिएक्शन ख़त्म हो जाता है क्योंकि हमने डायरेक्ट I2 लिया है। एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑल आयोडीन will react with sodium thiosulfate and the blue color will be disappeared। so I minus प्लस इंडिकेटर करेंगे तो नो रिएक्शन, कलरलेस हमें मिलेगा। तो जिसमें डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है I2 लेके, उस तरह का ये जो सिंगल स्टेप में ख़त्म होने वाला रिएक्शन जिसको हम आयोडीमेट्री टाइट्रेशन बोलते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल में क्वांटिटेटिव प्रैक्टिकल के दौरान जब आपको आयोडोमेट्री या आयोडीमेट्री का डिफरेंस पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है, या फिर आपको ऐसे खुद टाइट्रेशन करने होते हैं,
तो ये सारे समय के दौरान आपको ये वीडियो का नॉलेज बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे प्रीवियस वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड धन्यवाद।